हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपने एग्जाम से पहले वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ एंजॉय करके पढ़ाई करोगे तो एग्जाम अच्छा करोगे। अगर बर्डन लेकर पढ़ोगे ना तो एग्जाम अच्छा होगा और ना ही आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको सिनोनिम से रिलेटेड क्लास नंबर 6 जो आपकी निमोनिक मेथड से रिलेटेड है और इसी के थ्रू आपको जितने भी सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आते हैं निमोनिक के थ्रू याद कराए जाते हैं। मेरी यही थिंकिंग रहती है कि मैं इस क्लास को सबसे सॉर्ट करके चलूँ। जब ये क्लास सॉर्ट हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी बैठ जाओगे और इस क्लास को ले पाओगे, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्लास इज एसवेज। ये क्लास का सबसे पहला वर्ड है जो एग्जाम में आता है, आएगा और इसको आप निमोनिक के थ्रू याद भी कर लेंगे। तो एसवेज सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे एसवेज वर्ब का काम करता है जिसका मतलब शांत करना। शांत करना मतलब काम, ठीक है। जो वर्ड एक्शन का काम करता है वो वर्ब का काम करता है। तो इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड इज सूथ, ग्रेटिफाई, ईज, सेटिस्फाई, लल, अपीज, एलिवेट, रिलीव, एलिवेट, प्लेकेट, पैसिफाई, एले, मोलिफाई, प्रोपिसिएट और ट्रैंक्विलाइज। सबसे पहले इन वर्ड को निमोनिक के थ्रू याद कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और वर्ड हैं फिर उनको याद करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा सूद। सूद वर्ड को आप कैसे याद करोगे? सीधा। जो लोग आपके सीधे होते हैं, सीधे लोग शांत रहने की कोशिश करते हैं। ग्रेटिफाई, जो लोग आपके ग्रेट होते हैं, ठीक है। ग्रेट लोग क्या होते हैं? आपकी शांत रहते हैं, बिल्कुल उनको कोई हंगामा नहीं चाहिए, वो शांति से अपना काम करते रहते हैं। सेटिस्फाई, जो लोग सेटिस्फाई होते हैं, किसी काम से कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है होने दो, बस वो हर चीज़ से सेटिस्फाई है। लल, बच्चे को लोरी सुनाकर आप क्या करते हैं? शांत करते हैं। क्या सुनाकर? लोरी सुनाकर। अपीज, पीस का मतलब होता है शांति। रिलीव, रिलीव मतलब राहत। इस वर्ड का मतलब शांति से है। एलिवेट, एलिवेट वर्ड को याद करो। एले, जब कोई बेबी किसी खिलौने के लिए रोता है तो उसकी मम्मा क्या बोलती है? एले, अब शांत हो जा, एले। प्लेकेट, प्लेक एक ऐसा वर्ड, रूट वर्ड है। प्लेक एक ऐसा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका कम या सूद। पैसिफाई, पैसिफाई वर्ड को आप याद करो। प्रशांत से, प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागर होता है, पैसिफिक ओशन होता है, उसमें क्या आ गया आपका? शांत आ गया। तो शांत मतलब शांति। एले, एले और एलिवेट सेम वर्ड है। मोलिफाई, मोला का नाम लेकर आप शांति से अपना काम करना चाहते हैं। प्रोपिसिएट, प्रोपिसिएट को आप कैसे याद करोगे? प्रूव, इसमें क्या PROP, प्रूफ। आप किसी चीज को हंगामे से प्रूव करोगे या शांति से प्रूव करोगे? शांति से प्रूव करोगे। आई थिंक यहाँ पे मुझे इरेज कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये जो सारे वर्ड हैं आपके इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रैंक्विलाइज को आपने कैसे याद करा है? क्विट। क्विट, इस वर्ड के मिड में आपका क्या आ गया? क्विट, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से इन सभी वर्ड्स को बता दें। सूद, सूद वर्ड को आपने याद करा सीधा। ग्रेटिफाई, जो ग्रेट आदमी होते हैं वो शांत रहने की कोशिश करते हैं। ईज, जो इजी तरीके से हो जाए, उसमें हंगामे की क्या जरूरत है, शांति से जब अपना काम बन रहा है तो इजी तरीके से हो जाएगा। सेटिस्फाई, हर काम से सेटिस्फाई है। लल, बच्चे को लोरी सुनाकर आप शांति से अपना काम बना लेते हैं। अपीज, अपीज, पीस का मतलब होता है शांति। रिलीव, रिलीव मतलब राहत। एलिवेट, एले, एले अब शांत हो जा। प्लेकेट, प्लेक, प्लेक एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका ये एक रूट वर्ड का काम करता है जिसका मतलब होता है शांति या काम। पैसिफाई, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, शांत आ गया। एले, एले अब शांत हो जा। मोलिफाई, मोला का नाम लेकर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अपनी माइंड को शांत करने की कोशिश करें। प्रोपिसिएट, प्रोप, किसी चीज को प्रूव करोगे तो कैसे करोगे? शांति से करोगे। ट्रैंक्विलाइज में आपका क्या आ गया? क्विट आ गया। ट्रैंक्वी, क्वी मतलब क्विट, ठीक है। ये सारे वर्ड से आउट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपका वर्ड है कंसिलिएट। कंसिलिएट का मतलब का क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका समझौता करना। क्या करना? समझौता करना, ठीक है। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिट्टी पा, भाई मिट्टी डाल दे। ये जो हंगामा आप कर रहे हो, लड़ाई झगड़े से बातें कर रहे हो, इन पे आप मिट्टी डाल दो। बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। शांति, शांति रखो, मिट्टी डाल दो, बात पे मिट्टी डाल दो। रिकन्सिलिएट, री मतलब दोबारा से, दोबारा से आपका क्या हो गया? पैचअप हो गया, ठीक है। क्या हो गया? पैचअप, पैचअप करना। रिकन्सिलिएट का मतलब होता है आपका पैचअप करना, मतलब शांति बनाना। पैलिएट और पैलेटेबल, पैलिएट और पैलेटेबल, देखो भाई पी से रिलेटेड आपके 4-5 वर्ड हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका है प्लेकेट, पी से रिलेटेड सेकेंड वर्ड पैसिफाई, पैसिफाई। नेक्स्ट प्रोपिसिएट, प्रोपिसिएट। आई होप आप इनको नोट डाउन कर रहे होंगे। प्रोपिसिएट। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैलिएट, पी से रिलेटेड आपके 4-5 वर्ड है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। पैलिएट। नेक्स्ट वर्ड इज पैलेटेबल, पैलेटेबल, ठीक है। इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है आपका? काम। प्लैक को आपने याद करा था प्लैक वर्ड से, जो एक रूट वर्ड है। पैसिफाई को याद नहीं करा था पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से शांत वर्ड आ गया प्रशांत में। प्रोपिसिएट, प्रूव करके आप शांति से प्रूव करोगे। पैलिएट, पैलिएट को आप याद करो। कलर पैलेट जो होती है आपकी, वो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, जो कलर जो आपके होते हैं वो शांति से रिलेटेड होते हैं। पैलेटेबल, पैलिएट और पैलेटेबल सेम वर्ड है। आई थिंक आप इन वर्ड को भी याद कर लोगे। पैलेटेबल, पहले टेबल, टेबल पे आपका क्या आता है? टेस्टी फूड आता है। कैसा फूड आता है? टेस्टी फूड आता है।
जो आपकी जो टेबल है उस पर जब टेस्टी फूड आएगा तो आप शांति से खाओगे, या हंगामा मचाकर हंगामे से खाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, सारा काम बेकार हो जाएगा। पैलिएट, पैलिएट को आप याद करो पोलाइट से, पैलिएट पोलाइट, पैलिएट पोलाइट, प्रोपिसिएट प्रूव करोगे तो शांति से, पैसिफाई प्रशांत महासागर। अब चलते हैं इसके एंटोनियम्स पे जो आप निमोनिक के थ्रू ही याद करोगे। एंड देयर आर 24 एंटोनियम्स एंड इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि ये एंटोनियम सिनोनिम किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीडीएस, एनडीए, एनडीए, एफकेट, क्या हो रहा है भाई, और एसएससी के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जाम में एसएससी के एंटोनिम और सिनोनिम आते हैं, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, बस ये समझ लो कि अगर आपके एंटोनिम सिनोनिम याद है तो आप इंग्लिश का कोई भी पेपर दे सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप इन सब वर्ड्स का मतलब पता होगा तब। एस पर्सन, अभी हमने पीछे किससे रीड किया, शांति से, लेकिन शांति का उल्टा क्या होता है, हिंसा, हिंसा। तो इन वर्ड को आप कैसे याद करोगे। फर्स्ट वर्ड है आपका एस पर्सन, एग्रीवेट, इनसेन, अराउज, एग ऑन, अबेट, स्टीर, इंसाइट, इंस्टिगेट, किंडल, प्रोवोक, इनफ्लेम, इग्नाइट, गोट, एक्सासरबेट, इनरेज, आउटरेज, अम्बरेज, इन्फ्यूरिएट, फर्मेंट, फोमेंट और एम्ब्रोइल। जिस बच्चे ने 2-4 एग्जाम दिए हुए होंगे, ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है ये उन्हीं बच्चों को पता होगा, और इनका निमोनिक बहुत ही कम लोग बताते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एस पर्सन, एस पर्सन को आप कैसे याद करोगे। आप अगर किसी पर्सन को, इस वर्ड में आपका क्या आ रहा है, पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को आस बोल दोगे, क्या बोल दोगे, आस बोल दोगे, तो क्या होगा, इंस्टिगेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड एग्रीवेट, एग्रीवेट वर्ड को आप याद करो अघोरी से। वो जो अघोरी वाले बाबा होते हैं, अघोरी बाबा, वो कैसे होते हैं, वो आपके ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे ये हिंसक हैं, जैसे ये लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसा कोई मत नहीं है, ये सब याद करने के तरीके हैं, क्योंकि आप सब लोगों को ऐसे याद हो पाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनसेंस, इनसेंस कोई सेंस नहीं है, जो जब किसी बंदे का कोई सेंस नहीं होता, उसका जो सेंस है वो इनसेंस बन जाता है, तो कैसा हो जाता है, हिंसक हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा घृणा आ जाती है। अराउज, एक होता है अराइज, अरोज, तीन फॉर्म होती है आपकी, अरोज, अराइज, अरोज और अराइजन। तो इस वर्ड को आप कैसे करोगे, अरोज, जब आपको कोई सुबह जल्दी उठने को बोलता है और आप जल्दी उठ नहीं पाते, तो आपके मम्मी पापा या आप उनको क्या दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, आप घृणा करते हैं कि ये मुझे सुबह जल्दी उठाते हैं, अराउज। एग ऑन, एग ऑन एक ऐसा इडियम है जिसका मतलब होता है उसके ऊपर अंडा फेंक दे। जब आप किसी के ऊपर अंडा फेंक दोगे तो क्या होगा, आप भड़क जाओगे, किसी गलत काम के लिए किसी को भड़काना, एग ऑन। अबेट, अबेट, अबेट को याद करो आप, डिबेट, जब कहीं पे डिबेट होती है तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे आदमी आते हैं और बैठ के एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं। स्टीर, स्टीर वर्ड को आप याद करो, जब आप अपनी मम्मी के सूट पर इस्त्री करते हैं तो क्या होता है, आपकी इस्त्री करते करते अपनी मम्मी का सूट जल जाता है, तो उससे क्या हो गया, आपकी मम्मी का सूट तो जल गया, लेकिन वो क्या हो गई, इंस्टिगेट हो गई, भड़क गई आप पे। इनसाइट, साइट एक अच्छे वाली साइट, लेकिन वो इनसाइट बन गई, वो हिंसक बन गई। इंस्टिगेट, कभी कभी जो इंस्टा होता है, इंस्टा मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं। किंडल, किंडल को आप याद करो, किंडल का मतलब होता है जलाना, तो जिस वर्ड का मतलब ही जलाना हो गया, इसका मतलब किसी को भड़काना। प्रोवोक, किसी को प्रोवोक, आप अगर प्रोवोक कर रहे हैं इसका मतलब होता है आप किसी को उकसा रहे हैं। इन फ्लेम, फ्लेम लग गई भाई, आपने किसी को फ्लेम लगा दी, मतलब आपने किसी को जला दिया। इग्नाइट, नाइट थी लेकिन वो इग्नाइट बन गई, अच्छे वाली नाइट को अब आपने आग वाली नाइट बना दिया, मतलब आपने हिंसक वाली रात बना दी। गोड, गोड GOD गोड, लेकिन अगर आप गोड का नाम GOAD करोगे तो भगवान आपसे क्या हो जाएंगे, अगर आप भगवान का नाम बेकार तरीके से लेंगे तो आप भगवान आप पे क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। एग्जासरबेट, जब एग्जाम आते हैं तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपके सर में दर्द रहता है कि अब एग्जाम आ गई और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं और एग्जाम के टाइम पे याद नहीं कर पाते, तो वो एग्जाम को अपने सर पे लेके बैठ जाते हैं कि ये मैं अब इस काम से भड़क गया हूँ, मुझे कुछ नहीं। इन रेज, रेज मतलब ये आपके 3 वर्ड हैं, इनरेज, आउटरेज और अम्बरेज। रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मीनिंग है आपका क्या होता है, क्रोध, रेज मीन्स क्रोध। जिस वर्ड के लास्ट में क्रोध आ गया, रेज आ गया, तो इन रेज, आउटरेज और अम्बरेज 3 वर्ड्स आपके ऐसे हैं जो रेज हैं, जिनके लास्ट में रेज आ रहा है, वो रेज का मतलब होता है क्रोध। इनफ्यूरिएट, फर्मेंट और फोमेंट, फर्मेंट और फोमेंट को आप कैसे याद करोगे। फर्मेंट का मीनिंग होता है आप किसी का उत्तेजित करना, किसी को किसी काम के प्रति उत्तेजित करना। फोमेंट का मतलब होता है आपका जलाना। इम्ब्रोइल में आपका क्या आ गया, बॉइल, बॉइल किसी आपने किसी चीज़ को बॉइल कर दिया, वो गर्म हो गया, उसको जला दिया। ठीक है, आपके सारे वर्ड्स 24 वर्ड्स हैं, आपके याद हो चुके होंगे। एक बार दोबारा से इरेज करके रिवाइज करा देती हूँ। एस पर्सन को आपने कैसे याद करा था, जब आप किसी पर्सन को आस बोल दोगे तो वो इंस्टिगेट हो जाएगा। एग्रीवेट, अघोरी बाबा कैसे लगते हैं, हिंसक लगते हैं। इन सेंस, कोई सेंस नहीं है, सेंस बदल चुका है, हिंसक बन गया। अराउज, जब आपको सुबह सुबह आपकी मम्मी पापा जल्दी उठा देते हैं तो क्या होता है, आप गुस्से में अराउज हो जाते हैं, आप क्या करते हैं,
जलना, गुस्सा करना शुरू। एग ऑन, जब आप किसी के ऊपर अंडा फेंकते हैं तो क्या होगा, गुस्सा होगा। अबेट, अबेट कर आप क्या करोगे, दूसरों की चुगली करोगे। स्टीर, अपनी मम्मी के कपड़ों पे इस्त्री करते हुए मम्मी का सूट जल जाएगा, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। इनसाइड, किसी साइड, कोई साइड अच्छी थी लेकिन वो इनसाइड बन चुकी है, हिंसक बन चुकी है। इंस्टिगेट, इंस्टा पे जो जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे का ओपिनियन एक दूसरे को देते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, इससे इंस्टिगेट हो जाता है, मतलब भड़काने वाली बात हो जाती है। किंडल, किंडल को आपने कैसे याद किया था, कैंडल, कैंडल क्या होती है, जलने वाली, जो चीज़ खुद ही जल जाती है वो क्या होती है, किंडल। प्रोवोक, किसी को उकसाना, किसी काम के प्रति उकसाना। इन फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, फ्लेम लगा दी भाई। इग्नाइट, नाइट को आग वाली नाइट बना दिया। गोड, जब गोड का नाम आप गंदी तरीके से लोगे, गोड का नाम बिगड़ा दोगे तो गोड क्या हो जाएंगे, इंस्टिगेट हो जाएंगे। एग्जासरबेट, जब एग्जाम सर पे आते हैं तो आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ोगे तो एग्जाम आपके सर में दर्द करेंगे और आपको भड़काएंगे कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। इन रेज, रेज, आउटरेज और अमरेज 3 वर्ड्स हैं जो जिसमें रेज आ रहा है। रेज का मतलब होता है क्रोध। इनफ्यूरिएट, फ्यूरी मतलब फायर। फर्मेंट और फोमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना या जलाना। इमरोइल में आपका क्या आ गया, बॉइल। आई थिंक ये सारे वर्ड आपके याद हो चुके हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज इंपॉर्टेंट इडियम रिलेटेड टू एंगर। फर्स्ट है आपका अप इन आर्म्स, जब अपने, आपका टीचर क्या बोलते हैं, अपने हाथों को ऊपर करो, तो गुस्से में बोलता है अप इन आर्म्स। ब्लो योवर टॉप, ब्लो योवर टॉप, टॉप को अपने ब्लो कर दो। वॉन्ट टू पिक, गेट समवंस गोट, गेट इन समवंस हेयर, गेट ऑन समवंस हेयर, ये दोनों एक साथ लिख दिए। टू रफल समवंस फिदर, फिदर था भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सारी स्लाइड से आपकी याद हो चुके हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपने सारे वर्ड अच्छे से याद करे होंगे और मेरी क्लास को अच्छे से लिया होगा। कहीं भी आप बैठें, किसी भी जगह पे, कोई भी काम, चलते फिरते, जैसे आप गाना सुनते हैं, इस क्लास को ऐसे ले लीजिए और आपके सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।